हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in में एक बार फिर आप सबके साथ डिम्पल राणा। और आज यहाँ सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की लेके आई हूँ हिंदी भाषा की जेएनवी एग्जाम की। आई होप आज आपका 6th क्लास के लिए एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिन बच्चों ने अपना लैंग्वेज का मीडियम हिंदी भाषा चुना था, उनके जो 4 अनुच्छेद आए थे, मैं उसके करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और अपने आंसर मैच करिए, साथ ही देखिए कि आपके कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो और आज का आपका जेएनवी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री स्कूल में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक विद्या ज्ञान, जवाहर नवोदय विद्यालय, RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक। अगर आपकी एज अभी भी बची हुई है और आप एलिजिबल हैं सैनिक के लिए, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं हमारे ज्योमेट्री स्कूल में, जिसमें आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, साथ ही आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी। और अगर आप फिजिकल रूप से तैयारी हॉस्टल में रहकर करना चाहते हैं तो आप बागपत एरिया में हमारा हॉस्टल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ क्लासेस मिलेंगी, महामोक कंडक्ट कराए जाएंगे और आपका एग्जाम क्लियर करा के ही आपको भेजा जाएगा। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.geometryschool.in। यहाँ पर साइन अप करिए और हमारे कोर्सेज को आप चेक कर सकते हैं। हॉस्टल के लिए यहाँ पर नंबर गिवन है, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारे हॉस्टल की फैसिलिटी है। सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर मंथली फी भी सबमिट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में ही कोई पूरे 6 मंथ का 1 ईयर का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप पर मंथ यहाँ पर फीस जमा कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई, स्टेशनरी सब आपको स्कूल की तरफ से अवेलेबल कराया जाएगा। प्रॉपर क्लासरूम है, कंप्यूटर रूम है। यहाँ पर पूरी क्लासेस CCTV सर्वेलेंस के अंडर चलती हैं। तो आप इन नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं और ज्योमेट्री स्कूल की ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये रहा आपका ओरिजिनल पेपर। यहाँ जो मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाली हूँ इसका, तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास है जी सेक्शन, और ये हमारा क्या था, ओरिजिनल पेपर का फ्रंट पेज है, जिसमें आपके मानसिक योग्यता परीक्षण के क्वेश्चन आए थे, अंकगणित के थे और भाषा परीक्षण। तो मैं यहाँ जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी वो है आपका खंड 3 भाषा परीक्षण का। यहाँ से आपको कंप्लीट आप अपना 25 मार्क्स में से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और 20 प्रश्नों का हल मैं यहाँ आपको कराने वाली हूँ। चलिए जल्दी से अपना पेपर निकाल लीजिए। इसमें आपको क्या दिया गया था, 4 अनुच्छेद दिए गए थे। हर अनुच्छेद के 5 प्रश्न थे और उनके 4 संभावित उत्तर में से आपको एक सही उत्तर को चुनना था। तो चलिए देखते हैं आपने कौन सा उत्तर चुना है, क्या वो आपका सही है या गलत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो पहला अनुच्छेद देखते हैं बच्चों। बात करते हैं पेपर की। पेपर इतना आसान नहीं था। पिछली बार से भी इस बार अनुच्छेद में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार यहां पर भले ही अनुच्छेद आए हैं पर व्याकरण की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पेपर का लेवल GNV हर बार अपना अपडेट कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला अनुच्छेद। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रूप रंग पर्याय धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की और उसकी बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीजें आकर्षक लगती हैं, परंतु पर्याय चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति या चीज के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। तो यहाँ पर ये व्यक्ति के गुण और अवगुण के बारे में अनुच्छेदता देखते हैं, किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। बाहरी रूप रंग पर्याय क्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो 61 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। एक ही नजर में क्या जानना कठिन है, किसी के सद्गुण। किसी को एक नजर में हम उसके सद्गुण को नहीं जान सकते। तो 62 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के डैश से आकृष्ट हो जाते हैं। किससे हम बहुत जल्दी आकर्षित या उसकी तरफ खिंच जाते हैं, उसका बाहरी रूप रंग देखकर। तो सी यहाँ पर करेक्ट है 63 के लिए। 64 की बात करें, आकर्षक का डैश पर्यायवाची नहीं है। बच्चों देखो यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो आपको ध्यान से, आकर्षक है तो सुंदर होगा ही, प्रिय भी लग सकता है। आकर्षक है तो देखने योग्य होगा, दर्शनीय मतलब देखने योग्य, लेकिन असुंदर वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डी बिल्कुल
करेक्ट है। वास्तविक शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है, व्याकरण की दृष्टि से बताना है। तो देखिए बच्चों, जहां पर ये शब्द आया है, हमें किसी व्यक्ति या चीज के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। तो स्वभाव यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा क्या का गुण बताने, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो गुण बता रहा है संज्ञा का। तो संज्ञा और सर्वनाम के गुण बताने के लिए क्या होते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को, उनके गुणों को बताने के लिए जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं वो है यहाँ पर विशेषण। तो हमें किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए, तो उसकी विशेषता कैसी होनी चाहिए, उसके स्वभाव की वास्तविक होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, विशेषण। तो वास्तविक यहाँ पर एक विशेषण शब्द है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्वभाव क्या है, आपका एक भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट अनुच्छेद। आई होप आपने आंसर टिक कर लिए होंगे। देखते हैं अनुच्छेद नंबर 2, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। बच्चों, जो मेन बात है उनको हाईलाइट कर लेना चाहिए, जिससे आंसर ढूंढने में आसानी हो। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। तो देखते हैं प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री भारत के डैश प्रधानमंत्री बने, तो दूसरे, तो द्वितीय, ये तो हमें अनुच्छेद में साफ साफ दे दिया है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, साफ साफ दिया था। उन्होंने अपनी बाधाओं के विरुद्ध, उससे अगेंस्ट जाकर उसके क्या किया, संघर्ष किया। तो बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है 67 के लिए। वह डैश नेता बन गए, वह जन नेता मतलब कि पूरी जनता के नेता बन गए। तो डी यहाँ पर 68 के लिए करेक्ट उत्तर है। बन गए क्रिया का डैश काल है, मतलब ये काम हो चुका है भूत में, मतलब बीते समय में। तो वो क्या हुए, भूतकाल में नेता बने थे, बीते हुए समय में, क्योंकि 1964 बीत चुका है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 69। पूरा करना का पर्यायवाची है। पूरा करना को आप और किस नाम से कह सकते हैं, शुरू करना नहीं, आरंभ करना नहीं हो सकता। जारी रखना मतलब कि आपने पूरा कर दिया, जारी नहीं रखा हुआ। संपन्न करना, संपन्न मतलब किसी भी कार्य का पूर्ण होना या पूरा होना। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70। तो ये हुआ आपका अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद 3, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है। बहुत ही अच्छा अनुच्छेद आया है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है, इसके खुले हुए मुख के ज्वालामुखी का मुख विवर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय मतलब एक्टिव हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर आगे इसमें ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। जब ये सक्रिय होते हैं तो वह ज्वालामुखी का विस्फोटक कहा जाता है। और राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से बाहर उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ से नीचे बहने लगती है। जब ये फटता है तो इस तरीके से इसमें लावा बहने लगता है जब आग शांत हो जाती है। यह अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है, फिर ज्वालामुखी दोबारा से सो जाता है। यह अनेक वर्षों तक फिर से सुप्त अवस्था मतलब सोई अवस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं, जो द्वीपों का निर्माण करते हैं, और इनसे द्वीप भी बनते हैं इनके ठंडे होने पर। तो ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, इनमें से कौन सी बात अनुच्छेद में नहीं आई है। यह बड़ी जंगली आग सा होता है, यह राख, धूल और लावा फेंकता है, यह अधिकांश समुद्र के निकट पाया जाता है, इसमें पृथ्वी तक नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है। देखो बच्चों, छिद्र की बात भी आई है, समुद्र के निकट पाए जाते हैं, इसमें राख और धूल भी निकलती है, ये भी बता दिया है। बताया क्या नहीं है, सिर्फ यह बड़ी जंगली आग सा होता है, क्योंकि इधर उधर फैलता नहीं है तो जंगली आग नहीं है ये। तो यहाँ पर 71 का ए ऑप्शन करेक्ट है, जो ये नहीं होता है। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे डैश कहा जाता है। जब विस्फोट होता है तो वो क्या हो जाता है, सक्रिय मतलब कि एक्टिव हो जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 72। पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा डैश अवस्था में होती है। अब आप देखिए, पदार्थों की अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। और यहाँ पर जो गैस है उसे ही वाष्प कहा जाता है। तो जो चीजें बहती हैं वो क्या होती हैं, वो तरल होती हैं, मतलब कि द्रव होती है, लिक्विड। बहने के लिए किसी भी चीज को क्या, पानी की तरह तरल बनना पड़ेगा। तो जो बहता है वो ना ठोस होता है, ना वाष्प, ना गैस, वो द्रव पदार्थ होता है। तो बी यहाँ पे सही उत्तर है। शांत का यहाँ विलोम क्या होगा, जो शांत है वो निश्चल है, मतलब कि रुका हुआ है, स्थिर है। सुंदर यहाँ हो नहीं सकता, सक्रिय। तो शांत का उल्टा बताना है आपको, तो शांत का उल्टा क्या होगा, सक्रिय हो जाना।
करना। तो डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 74 के लिए। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है, उसके सहित क्या क्या निकलता है, तो उसके साथ क्या क्या निकलता है, तो सहित का अर्थ हुआ के साथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। चलिए अनुच्छेद नंबर 4 देखते हैं। एक ही तरह का काम करते करते कभी हम ऊब जाते हैं, हमारी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा तरोताजा हो जाना चाहिए, ये करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उसी उत्साह के साथ पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों में, संग्रहालयों में, अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। बड़ा अच्छा अनुच्छेद है। चलिए देखते हैं। हम डैश तरह का काम करते करते उब जाते। कैसा काम करते हुए उब जाते हो बच्चों आप? भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, पृथक मतलब फिर से अलग अलग, और अलग का तो मतलब ही अलग है। ये तीनों बिल्कुल सेम है, लेकिन आप कैसा काम करते हुए उब जाते हो? एक जैसा, क्योंकि समान का अर्थ होता है एक जैसा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम क्या कर सकते हैं? पुनः आरंभ कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा शुरू कर सकते हैं, बंद नहीं करना। अगर आप दोबारा से मनोरंजन करके अपने आप को ठीक कर लिया है तो आप फिर से उसे पुनः आरंभ कर सकते हो। तो डी यहाँ पर 77 के लिए करेक्ट है। हंसने से हमें डैश दूर करने में मदद मिलती है। क्या दूर कर सकते हो? अवांछित तनाव, जो अनचाहा तनाव आपके अंदर आ सकता है, आप उसे दूर कर सकते हो। तो 78 के लिए बी ऑप्शन सही है। पुनः आरंभ का क्या अर्थ है? पुनः आरंभ मतलब फिर से शुरू करना, पुनः मतलब दोबारा, आरंभ मतलब शुरुआत करना, तो फिर से शुरू करना। तो बी यहां पर सही उत्तर है 89 के लिए। क्षमता का विपरीत क्या है? धारदार, प्रभावकारिता, भावपूर्णता। तो क्षमता का मतलब जो सक्षम है काम करने में, उसका उल्टा अक्षमता हो गया। तो सी यहां पर करेक्ट उत्तर है। आई होप बच्चों आपने अपने आंसर टिक कर लिए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है हमें वीडियो बनाने के लिए। आई होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और बच्चों अगर आप देखना चाहते हैं कि कहीं का भी कट ऑफ कितना जाता है, तो उसके अनुसार आप अपने फॉर्म भर सकते हैं आगे के लिए, ऑल इंडिया सैनिक के लिए। तो अब डिफेंस एकेडमी ये यहाँ पर लॉन्च कर चुके हैं कि अपनी एप्लीकेशन में कट ऑफ ट्रैकर के नाम से आप एप्लीकेशन पे साइन अप करिए, और वहां से किसी भी एरिया की कट ऑफ आप चेक कर सकते हो, जिससे आप अपनी तैयारी उसी के हिसाब से कर सकते हो। अब आप हमारी ऐप पर जाकर कहीं का भी कट ऑफ ट्रैकर से चेक कर सकते हो। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताएं, और इसी तरह हम आपको हर सेक्शन की ऑथेंटिक की आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।